नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपका स्वागत करता हूं शिक्षा संकल्प बाई शुभम में। दोस्तों, अभी क्यूरेटी पिटीशन चर्चाओं में, जैसे कि थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से या जो बीएड की जो 11 अगस्त के बाद जो फैसला आया था उसके लिए जो रिव्यू लगा था वो भी खारिज होने के बाद क्यूरेटी पिटीशन चर्चाओं में है कि क्यूरेटी पिटीशन लगाया जाए, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीएड सेफ हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यूरेटी पिटीशन होता क्या है, क्या इसको लगाया जा सकता है, क्या इसके लगने के बाद वाकई में जो चयनित बीएड सहायक शिक्षक है ना, खासकर एमपी और छत्तीसगढ़ में जो अभी चल रहा है कि निकालने की, एमपी में तो शायद शुरू भी हो गया है लेटर जो है वो नियुक्त बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को कि उनकी नौकरी जो सेवाएँ समाप्त होती है वो उनका लेटर मिलना भी शुरू हो गया है। और कुछ दिन बाद छत्तीसगढ़ में भी जो 28 अगस्त को जो सुनवाई होती है उसके फैसला आने के बाद भी छत्तीसगढ़ में भी ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए या अपनी नौकरी सुरक्षित करने के लिए जो है क्यूरेटी पिटीशन लगाने की बात कही जा रही है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा संपूर्ण जानकारी लेंगे आखिर क्यूरेटी पिटीशन होता क्या है और कब लगाया जा सकता है, क्या इसका है, पूरा संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। तो आप किसी भी राज्य के हो या एक सामान्य नागरिक ही क्यों ना हो कि जानने के लिए कि क्यूरेटी पिटीशन होता क्या है, तो ये आपके लिए वीडियो कारगर हो सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। देखो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्यूरेटी पिटीशन क्या होता है ना। चलिए दोस्तों, यहाँ शुरू करते हैं। क्या है उपचारात्मक याचिका, यानी क्यूरेटी पिटीशन को बोलते हैं उपचारात्मक याचिका। देखते हैं पूरा क्या है। क्यूरेटी पिटीशन शब्द की उत्पत्ति क्योर शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ उपचार होता है। उपचारात्मक याचिका में यह बताना आवश्यक होता है कि याचिकाकर्ता किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है ना। आपको बताना है कि किस फैसले को आप दे रहे हैं। उसके बाद उपचारात्मक याचिका का सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य होता है, यानी सीनियर एडवोकेट इसको क्या करेंगे, वेरीफाइड करेंगे। उसके बाद अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित होने के बाद यह याचिका उच्चतम न्यायालय के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, को भेजी जाती है तथा साथ ही यह याचिका से संबंधित मामले में फैसला देने वाले न्यायाधीशों को भी भेजी जाती है ना। जो क्यूरेटी पिटीशन लगाएंगे तो आप ये जो मेन चीफ जस्टिस के पास जाएगा और जो इस फैसले को जो दिया है ना, तो जिसका फैसला आया था, आप जिसके अगेंस्ट में क्यूरेटी पिटीशन लगाए हैं उन जज के पास भी क्या होता है, कॉपी जाता है। यदि उच्चतम न्यायालय की यह पीठ उपरोक्त मामले पर पुनः सुनवाई का निर्णय बहुमत से लेती है तो उपचारात्मक याचिका को सुनवाई के लिए पुनः उसी पीठ के पास भेजा जाता है जिसने इस मामले की पहली या पिछली बार फैसला दिया, यानी कि ये जो केस है वो फिर से उसी बेंच में जाएगा जो इस फैसले को दिया है। यदि ये एक्सेप्ट होता है तो फिर दिया है। उपचारात्मक याचिका पर निर्णय आने के बाद अपील के सारे रास्ते समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उपचारात्मक याचिका में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा रेखांकित बिंदुओं के साथ उन सभी मुद्दों या विषयों को चिन्हांकित किया जाता है जिसमें न्यायालय को लगता है कि इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो यानी कि मतलब सबसे लास्ट ऑप्शन होता है क्यूरेटी पिटीशन या उपचारात्मक याचिका। सामान्यतः उपचारात्मक याचिका की सुनवाई जजों के चैम्बर कार्यालय में ही की जाती है, परंतु याचिकाकर्ता के आग्रह पर इसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में भी की जा सकती है, यानी कि ये चैम्बर में होता है जनरली, लेकिन आप मांग करें तो इसको क्या हो सकता है, ये ओपन कोर्ट में भी हो सकता है। फिर दिया है उपचारात्मक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय की पीठ किसी भी स्तर पर किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को न्याय मित्र के रूप में मामले की सलाह के लिए आमंत्रित कर सकती है ना। उसका देखते हैं आवश्यक स्थिति क्या है उपचारात्मक याचिका, यानी कि क्यूरेटी पिटीशन दाखिल करने के लिए जरूरी और आवश्यक स्थिति। उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक मामले में दोषी के पास उपचारात्मक याचिका का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है ना, दोषी के पास, यानी कि हर एक मामले में नहीं होता है ना। उपचारात्मक याचिका की व्यवस्था ऐसे विशेष असामान्य मामलों के लिए की गई है जहां उच्चतम न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी न्यायालय के निर्णय से न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण हो रहा हो। उसे देखते हैं, परिस्थिति देखते हैं क्या क्या किस किस कंडीशन में है जो उपचारात्मक याचिका दाखिल हो सकता है। पहला, मामले में याचिकाकर्ता द्वारा पुनर्विचार याचिका पहले दाखिल की जा चुकी है, यानी कि आपको सबसे पहले तो रिव्यू डालना होगा, यानी कि 11 अगस्त का फैसला रिव्यू खारिज हो चुका है तो अब ये डल सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ का यदि 28 अगस्त का फैसला बीएड के अगेंस्ट में आता है तो पहले उनको रिव्यू डालना रहेगा, उसके बाद आप डालेंगे क्यूरेटी पिटीशन। उसका देखते हो उपचारात्मक याचिका में याचिकाकर्ता जिन मुद्दों को आधार बना रहा हो उन पर पूर्व में दायर पुनर्विचार याचिका में विस्तृत विमर्श न हुआ हो, है ना। फिर दिया है
सर्वोच्च न्यायालय में उपचारात्मक याचिका पर सुनवाई तभी होती है जब याचिकाकर्ता यह प्रमाणित कर सके कि उसके मामले में या न्यायालय के फैसले से न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, साथ ही अदालत द्वारा आदेश जारी करते समय उसे नहीं सुना होगा। यानी ऐसा कुछ पॉइंट होना चाहिए कि जो न्याय का सिद्धांत है वो उसका अवहेलना हो रहा हो, और यदि कुछ पॉइंट छूट गया हो तो ये बताना रहेगा। इसके अलावा उस स्थिति में भी यह याचिका स्वीकार की जाएगी जहां एक न्यायाधीश तथ्यों को प्रकट करने में विफल रहा हो जो पूर्वाग्रह के आशंकाओं को बढ़ाता है ना। ये देख लेंगे आप लोग। उसके बाद देखते उपचारात्मक याचिका की अवधारणा कहाँ से आया। ये उपचारात्मक याचिका यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन। तो उपचारात्मक याचिका की अवधारणा 2002 में रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा और अन्य के मामले की सुनवाई के दौरान हुई। मामले की सुनवाई में के दौरान यह प्रश्न उठा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद क्या दोषी के पास सजा में राहत के लिए कोई न्यायिक विकल्प बचता है। तब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ही दिए गए निर्णय को बदलने के लिए उपचारात्मक याचिका की अवधारणा प्रस्तुत की गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ द्वारा उपचारात्मक याचिका की रूपरेखा निर्धारित की गई। इसके बाद उपचारात्मक याचिका के तहत अपने निर्णय को पुनर्विचार करने के लिए तैयार हो गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने डिसीजन को एक बार रिव्यू, देखिए डिसीजन आने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है रिव्यू भी यदि फेल हो गया तो ये पुनर्विचार याचिका है ना, या वो सब माफ़ कीजिएगा उपचारात्मक याचिका है जिसके क्यूरेटिव पिटीशन नाम दिया गया है ना। ये अलग अलग उदाहरण दिया हुआ है, इन सभी में क्या हुआ है क्यूरेटिव पिटीशन लगाया गया है ना। ये देख लेंगे आप लोग। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि क्यूरेटिव पिटीशन कब लगाया जाता है। यानी कि यदि आपकी जो है रिव्यू जो है वो यदि आपकी खारिज हो चुकी है तब उस कंडीशन में आप क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो यानी कि उपचारात्मक याचिका जो है वो आप दायर कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग की क्या क्या राय है आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या जो देखिए क्यूरेटिव पिटीशन मुझे लगता है जहाँ तक कि 11 अगस्त का फैसला का जो आया था उसके बाद रिव्यू लगा था, रिव्यू खारिज होने के बाद उस फैसले में क्यूरेटिव पिटीशन लगाया जा सकता है। और छत्तीसगढ़ के मामले में देखेंगे या एमपी के मामले में देखेंगे तो पहले वहाँ रिव्यू दायर करना पड़ेगा, रिव्यू के बाद पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है। तो आप लोग की क्या राय है, क्या पुनर्विचार याचिका डलने के बाद क्या 11 अगस्त का फैसला बदल जाएगा कि क्या हो सकता है। आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों, है ना। और अभी चर्चाओं में है ये क्यूरेटिव पिटीशन, है ना। तो विभिन्न चैनल देखे होंगे आप लोग कि क्यूरेटिव पिटीशन लगाया जाए। बहुत सारे जो बीएड के सपोर्टर जो है ना वो बोल रहे हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन लगाया जाए, वहाँ से आपको न्याय मिलेगा जो भी है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग को बताना था दोस्तों कि बहुत सारे मुझसे कुछ साथी पूछ रहे थे कमेंट में, सर क्यूरेटिव पिटीशन के ऊपर वीडियो बनाइए या क्या होता है क्यूरेटिव पिटीशन, हम लोग नहीं पता है। तो ये वीडियो उन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों जो बीएड डीएड है ना, चाहे आप एक नॉर्मल भी क्यों ना हो जाए या बीएड डीएड हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक सामान्य नागरिक भी हैं तो आपके लिए बहुत जानकारी भरा ये वीडियो हो सकता है क्यूरेटिव पिटीशन। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी छत्तीसगढ़ के डीएड वाले साथी हैं ना उनका जो बहुत मुझे पूछते हैं कि कमेंट में कि सर कट ऑफ कितना जा सकता है कितना जा सकता है। मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको कमेंट में मिल जाएगा पिन किया हुआ, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा करके नॉर्मल मतलब जो ओनली डीएड कैंडिडेट है और दिव्यांग अलग अलग दोनों के वीडियो बनाए तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और बाकी क्या चाहते हैं आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।